बैठ गया, अगरबत्ती लगाई है, ठाकुर जी को अगरबत्ती दिखा रहा है, भगवान जल्दी पहुंचा दे की राहत हमारा भाई ये सामान बिके, हमको कुछ मिले, है कि नहीं। चलो ठीक है। उसने आते उस भगवान ने खट से 4 ग्राहक पहुंचा दिए उसकी आत्मा खुश हो गई। भूखे रहो चाहे प्यासे रहो, हमें तो भाई उन्हीं के भरोसे रहना है। जो अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया है तो उस दिन से हमको कोई चिंता ही नहीं। मच्छरदानी है और ये थोड़ी गर्मी में थोड़ी सी राहत देने के काज है। मच्छरदानी वो है, छतरी और कुछ प्रसादी है। और स्वास्थ्य कैसे आपको? श्री जी हैं, चकाचक करे हैं श्री जी। थोड़ा सा यहाँ में जैसे प्रसाद यहीं पे बनाने के काज है और यहाँ में धूप बत्ती है और थोड़ा से मसाले बहुत। यहाँ में चाय। श्री जी का ये काम है, जो उनकी ओर आकर्षित होगा वो किसी चीज से दुखी नहीं होगा। ये तो है बाबा। अच्छा, अब जो इस भाव से जुड़ा हुआ है, इस सेवा से, वो ये समझ ले उनका कल्याण हो गया। थोड़ी सी जो भी सेवा रही है, यहाँ से अलग कोई ऐसो वस्तु या कोई ऐसे सामान हम ला सके जो आपको आवश्यकता में या ठाकुर जी के नाम में सार्थकता में दे। अभी तो एक ये के शुद्ध भोजन ठाकुर जी को भोग लगेगा बात है। ठाकुर जी को भोग लग जाए, ये अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। साधु शाही का कर्म यही है। समय पहले राम जी की इच्छा से तुम तो पाए आते हो इधर उधर, वो बैठे रहते हैं तुम्हारी आस लगाए कि भैया ये हमको कुछ देगा। ये जरूरी थोड़ी है कि तुमने उनको स्नान बनवा दिए, स्वरूप बना दिया, सुंदर पोशाक पहरा के बैठा दियो। उनको भोजन को भी तो लाओ दादा, वो तो है नहीं। खाली धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होता है। होता है बाबा। नेका सेवा के साथ भाव होना चाहिए। जब भाव नहीं होगा तो प्रसाद भी रखा रह जाएगा, वो भी स्वीकार नहीं। वो तो है, ये भाव बिना सेवा ही अधूरी है। मेन काम है भाव का। तो जैसे आपके भाव रहेंगे उस हिसाब से आपका आगे को काम बढ़ेगा। आप सभी को राधे राधे। आज बहुत ही आनंदमय सत्संग का भाव बरसाना धाम से लेकर के फिर से जुड़ चुके हैं, जो कि एक संत महाराज हैं। बरसाना में रहते हुए अपने भाव को श्री जी के चरणों में अर्पित करते हुए किस तरीके से इस नाम भाव में जुड़े हुए हैं और आपके माध्यम से बहुत सहयोग प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके माध्यम से ही द्वादशी की संत प्रसादी प्रारंभ हुई है और यह सेवा पहुंची है। जैसे कि इसमें मच्छरदानी है, जो कि फोल्डिंग वाली मच्छरदानी है और गर्मियों में थोड़ा बहुत राहत देने के लिए, जैसे कि संत महाराज है कहीं श्री जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो उसमें गर्मी ना लगे, तो उस गर्मी से थोड़ा बहुत निजात पाने के लिए यह छाता है। तो कुछ प्रसादी भी है, महाराज जी यहीं प्रसादी बना करके पाते हैं और श्री जी को और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे कल्याण। महाराज जी यहाँ में तो थोड़ी सी सेवा है, जो कि मच्छरदानी है और ये थोड़ी गर्मी में थोड़ी सी राहत देने के काज है। मच्छरदानी वो है, छतरी और कुछ प्रसादी है। और स्वास्थ्य कैसे आपको? श्री जी हैं, चकाचक करे हैं श्री जी। थोड़ा सा यहाँ में जैसे प्रसाद यहीं पे बनाने के काज है और यहाँ में धूप बत्ती है और थोड़ा से मसाले बहुत। यहाँ में चाय वगैरह बनाने के काज है। ये साबुन है और आपके लिए थोड़ी सी दाल, यहाँ में चीनी है बाबा, ये चावल। अभी तो थोड़ी जैसे भी पहुंच पा रही है प्रसाद भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, श्री जी की कृपा से। ठीक है, इतना ही बहुत है भैया, इस समय में इतना हो जाए बहुत। और यहाँ में आटो है और ये अभी थोड़ा सा ही अभी मतलब पाउच में लेके आए हैं अभी फिलहाल में। तो घी है थोड़ा बहुत, ये श्री जी के प्रसादी के काज है और आपके भोग के काज है। और बाबा कैसो मतलब आनंद भाव जुड़ा हुआ श्री जी। श्री जी से आनंद भाव ऐसो है, हम तो बच्चापन से हैं श्री जी के यहाँ। अच्छा। और संत भी से ऐसा है, वो स्वयं चलाने वाली हैं। बिल्कुल है। जो विश्वास करता है उनको वो स्वयं चलाने लगती हैं। जिनको विश्वास है, बिल्कुल, और जिनको विश्वास नहीं है वो बेचारे अभी भी भटक रहे हैं, पर लेन में आ जाएंगे जो श्री जी के चरणों में है। मैं तो ये कहता हूँ कि श्री जी के चरणों में ही रहो।
बिल्कुल है। ये पावन भूमि स्वयं भगवान ने बनाई थी। ये गोलोक धाम स्वयं भगवान ने बनाया। तो यहाँ जब वो खुद आके लीला किया है उनने, कोई विश्वास कारण से ही किया होगा। हाँ बिल्कुल है। तो साधुओं का तो भाई ये है कि अपने भाव से रहे, यहाँ वही साधु है। जैसे कि नित्य क्रियाएं करो अपनी, ज्यादा भंडारे की ओर मत खींचो। आ गया तो पालो, नहीं आया तो जय श्री राधे अपना है। चकाचक बनाओ, श्री जी को भोग लगाओ और फिर आराम से पाओ। अच्छा, अब जो तुम्हारा जो कुटिया है, कुटिया में कोई अभ्यागत साधु आता है या कोई भी सज्जन पुरुष आते हैं, जो आप पे बनता है आप कर देते हैं, नहीं बनता तो एक गिलास पानी तो पिलाएंगे उनको। आदर भाव बनो रहे जी। इस कारण से आपका यहाँ रहने का महात्म्य जो पूर्ण होता है। अब रही बात सेवा भावना की, सेवा भाव ऐसे ही चलती है। अब हमने जैसे आपने हमारी सेवा की, ये श्री जी करा रही है, आप तो केवल माध्यम है। तो श्री जी का ये काम है, जो उनकी ओर आकर्षित होगा वो किसी चीज से दुखी नहीं होगा। ये तो है बाबा। अच्छा, अब जो इस भाव से जुड़ा हुआ है, इस सेवा से, वो ये समझ ले उनका कल्याण हो गया। अब हमारे संत लोग जो हैं बेचारे, वो अधिक को समझ जाए थोड़ी थोड़ी सी बात कि श्री जी वास्तव में है क्या चीज, और जो हम कर रहे हैं क्या सही है या हमको ऐसा ही करना चाहिए। या जो बेचारे कोई गुरुमुखी है, कोई वैसे ही बन गया है, जो गुरुमुखी है वो चकाचक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? श्री जी की शरण मिली हुई है, श्री जी के चरण मिले हुए हैं, तो अपने आप को सुप्रत किए हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और बेचारे कुल मिला के ये है, श्री जी के ही भाग से यहाँ पर रुके हुए हैं। जैसे प्रभु बहुत भक्त हैं, जैसे कि छोटी छोटी निमित्त मात्र सेवा पहुंचा में, तो उनके मन की यही धारणा रहे कि श्री जी की ओर कैसे मन और आकर्षित है, मतलब श्री जी में हम कैसे चले जाए। बिल्कुल बगैर उसके कुछ नहीं होता। श्री जी की प्रेरणा से ही ये काम हुआ है। आप जो आए हैं वो श्री जी की कृपा से ही आए हैं, और आपसे जो भी जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं वो श्री जी सब कराएंगे। और हम तो ये कहते हैं भगवान की कृपा से कि आपका आगे चले ये कार्यक्रम, और आगे भगवान की कृपा से ऐसा ही सेवा भाव बने रहे, तो आप सब और आप लोगों का आनंद करेगा ठाकुर जी, वो श्री जी खुद आनंद करेंगी। अब संतों को तो भाई ऐसे ही रहना है कि नहीं? भूखे रहो चाहे प्यासे रहो, हमें तो भाई उन्हीं के भरोसे रहना है। जो अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया है, तो उस दिन से हमको कोई चिंता ही नहीं है कि नहीं भगवान? जैसे प्रभु आपको ब्रजवास कोई आपको कहे शरीर है, या ब्रज से बाहर में कैसे आप यहाँ आए? शरीर तो खैर बाहर का है, लेकिन बच्चापन से हूँ मैं यहाँ। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, मुझको है गई तकरीबन 40-45 वर्ष, और कुछ समय पहले 2500-3000 साल में यहाँ रुका हूँ गुलाब सती पे, खूब सेवा किया। तो मैं उधर पेड़ के नीचे रहता था पहले। कोई आ गया तो ठीक है, एक दिन ये ब्राह्मण देवता आए, अपने खेत से चले आ रहे थे, उन्होंने देखा कि बाबा तू चौरे में सोता है, ताऊ देना तो को ठंड लग जाए या कछू है जाए, तो आती बढ़िया तो मेरी कुटिया पे रहने लग, ले चाबी। मैंने उनसे 1-2 बार मना भी किया, लेकिन वो कहने लगे नहीं महाराज, तुम उतर रहा हूँ। अच्छे गोसाई है बेचारे, बहुत भाव अच्छा है, उनका भाव अच्छा है, भगवान की कृपा से उनके बाल बच्चे को भगवान बनाए रखे। अब राम जी की इच्छा से हम वहां से वो खुद ही सामान बेचारे उठा के धरने गए। हमने कहा ठीक है भगवान। फिर उस दिन से हम यहाँ कुटिया में यहाँ रहने लगे, लेकिन मन हमारा कुटिया में कम लगता है, हम बैठते तो चौरे में ही। अब शुरू से तो हमारी आदत ऐसी है, केवल सोने का बैठने का, सोने का बार यहाँ सोते हैं, बाकी दिन भर इधर उधर रहे आते के तो परकम्मा में चले गए, अपने बैठते उठते अपने चले आए। शाम करनी है हमको,
शाम किया दर्शन करके ठाकुर जी के और अपने सीधे कुटिया, मतलब रात्रि विश्राम बस कुटिया में, कुटिया पे करना है विश्राम हमें। अच्छा अब देख लिया प्रसाद है तो ठीक है, और नहीं तो भैया सिद्ध करो, 2 रोटी बनाओ, दाल रोटी बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ प्रेम से, जो रूखा सूखा है सो पाओ, और कोई अतिथि आएगा उसको पवाओ। जैसे प्रभु थोड़ी सी जो भी सेवा रही है, यहाँ से अलग कोई ऐसो वस्तु या कोई ऐसे सामान हम ला सके जो आपको आवश्यकता में या ठाकुर जी के नाम में सार्थकता में दे? अभी तो यही बहुत सामान है, इसी सामान से ये चलेगा शरीर, और सामान को क्या करना है? कोई जो ज्यादा आवश्यक रहे हो? वो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही सामान की आवश्यकता रहती है। ये हमारा ऐसा है कि इससे शरीर चलेगा, और जो आप और भी कुछ सामान लाएंगे वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन वो ज्यादा कचड़ा ही रखना है। हम तो ये समझते हैं जितना जरूरत है उतना लेना चाहिए, और राम जी की इच्छा से इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं है। भरण पोषण बहुत बड़ी ताकत होती है, और जो देने वाला है वो उसके तो कोई हम कह ही नहीं सकते, उसकी तो खैर होता है कि नहीं। वो तो देने वाला, तो ये समझ लो कि हम क्या बताएं, ठाकुर जी मान के चलते हैं हम तो, ठाकुर जी की प्रेरणा बगैर कुछ नहीं है। हमने पहले बताया आपको कि श्री जी जो करेंगी वो होगा, नहीं तो हम तो भूखे बैठे रहेंगे, हम पे भरा पड़ा है मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बनाने वाला तो कोई है ही नहीं, खिलाएंगे का सूखो थोड़ी खा लेंगे हम। अच्छा अब राम जी की इच्छा से काऊ दिना हम गिर गए, बीमार हो गए, यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। हाँ। अब श्री जी है हमारी देखने वाली बिचारी, तो हम उसको परेशान नहीं करते, इसलिए उसका नाम से ही काम हो जाता है। परेशान क्यों करें बेचारी को, हैं? जब उनके नाम से ही जब दुख दूर हो रहे हमारे, वो बीमारी नहीं रह रही शरीर में, तो हम तो भाई क्या बताएं श्री जी के, हम तो भाई बहुत 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 आभारी हैं श्री जी के। श्री जी सार्थकता से करा रही है सब कार्य। श्री जी जो हैं उनसे हम बहुत वो है, मतलब ये है, ये शरीर जो है उन्हीं के सुकृत है, छोड़ दिया है। अब वो जाने, उनका काम जाने, हमारा तो काम चलने का है, तो चलती रहती है। वाणी सही बोलो, कर्म अपने सही बनाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। जो भी कोई ऐसी आवश्यकता रहे तो आदेश जरूर करियो। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बस छोटे छोटे से भाव जुड़े हो तो पूरे जरूर है पाएगा। हाँ आपका भाव बहुत अच्छा है, सुंदर भाव है आपका, जो सेवा भाव जो है, आपकी सेवा देख के हमको बहुत खुशी हुई। और इस तरीके से वास्तव में आप लोग लगे हुए हैं, या जो भी आपसे लगे हुए हैं, उनका भगवान कल्याण करेगा, श्री जी कल्याण करेगी, उनके माध्यम से आपका काम और बड़ा हो, हम तो ये कह रहे हैं। महाराज जी वीडियो बनाने को तो मन ना हो, पर फिर भी एक ये कि संसारी जीवन में कहीं ना कहीं तक ये चीज थोड़ा दिखा के कोई ऐसा सहायता में हम कर पाए, क्योंकि अपनो सामर्थ्य ना है आशा को, तो कोई ना कोई के माध्यम से जो भी सहायता मिल पावे, तो वह सहायता ते ब्रज के जो साधु संत महात्मा उनके काज थोड़ा सा निमित्त बन के पहुंचा दे सेवा। बहुत बढ़िया सेवा है आपकी ये सेवा जो है ना, बहुत उच्च क्वालिटी की सेवा है। आजकल कोई नहीं करता इस सेवा को, इस सेवा ही से ये चलता है, ये चल रहा है संसार, इसी सेवा से चल रहा है। कृपा केवल ठाकुर जी करता है और करेगा उनकी। अब देखिए जो दुराचारी हैं उनको भी कृपा करता है। आज धर्मी आदमी की मैं बता रहा हूँ, जो धर्म करने बैठा है तो वो क्या करता है, बैठ गया, अगरबत्ती लगाई है, ठाकुर जी को अगरबत्ती दिखा रहा है, भगवान जल्दी पहुंचा दे की राहत, हमारा भाई ये सामान बिके, हमको कुछ मिले, है कि नहीं? चलो ठीक है, उसने आते उस भगवान ने खट से 4 ग्राहक पहुंचा दिए उसकी आत्मा खुश हो गई, है कि नहीं? तो ये क्षणभंगु शरीर है, नाश तो होना ही है। बिल्कुल। तो क्या है, वो अधिक जो बेचने वाला है वो सही तरीके से नीति साफ से बेच रहा है तो उसका भी कल्याण होगा, पर वो कल्याण नहीं कर रहा है, वो पाप की पोटरी को धर रहा है बांध के। क्यों? 10 रुपए का सौदा है, बेच तो वो 15 रुपए में रहा, 20 रुपए में, गठरी तो उसकी बन रही है, तो 2 गठरी बनाता है वो, एक पाप की और एक पैसे की, जिसपे वो बैठ के और पाप कमा रहा है। बेटा अब एक है कसाई बैठा है अपने उस काउंटर पे,
कसाई बैठ के अगरबत्ती लगा रहा है ठाकुर जी को और खट्टे से बकड़ा मुर्गा निकाल के गपा गप काट रहे हैं ससुरे। महात्मा लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है कि नहीं? यही बाबा तू क्या जाने है, तू क्या, चल भागे यहाँ से, ऐसे फटकार के बाबा को भगा देते हैं भैया। अपने रोते गाते बाबा जी भाग आते हैं। क्या करें अब, देखेंगे तो वो देखे को जाए, हमें हम जाके भरोसे हैं वो इनको भी देखेगो। तो भैया ये जो कसाई लोग जो हैं ये किसी के भला नहीं करेंगे और आगे चल के ये पीढ़ी जो है और बदलती चली जाएगी। तो है जैसे जैसे कलयुग प्रभाव, हाँ, मार्ग इनको नहीं मिलेगा, मार्ग से भटक चुके भैया। अब बताइए इस शरीर को वास्तव में क्या करना चाहिए? साधु शरीर की बता रहा हूँ। साधु शरीर से हम लोग क्या करते हैं, खुद के काज है तो कुछ कर नहीं रहे भैया। जो भी करेंगे या तो ठाकुर जी के निमित्त में लगेगा या संसार सेवा में लगेगा, परमार्थ में लगेगा। ठीक है, खुद के काज है तो हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। ये आपका ये मिल गया हमको, ये हमारे काज है, शरीर और उसी ने पहुंचाया है ये शरीर चलाने को। अब आपको कर्म करना है, तो इनसे पा करके, इसको पा करके आप क्या कर्म करना चाहते हैं, क्या कर्म बना सकते हैं या क्या बनेगा, वो जैसे आपने गुरुजनों ने आपको सिखाए होंगे उस हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रसाद ऐसा है, इससे ऐसा होता है कि इससे पाओ तो भला करो, भला करना सीखो। जैसे ही आप भला करने लगेगा, भला करोगे तो आगे का आपका मार्ग खुलेगा, आपको जानकारी होगी, उससे आपकी उन्नति बढ़ेगी और भी बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपकी गाड़ी आगे को बढ़ेगी। तो बहुत ही आनंदमय सत्संग का भाव आपने बाबा महाराज के माध्यम से जाना है और श्री जी की यह अहेतु की कृपा ही है जो आपका सहयोग मिलता है और श्री जी का एक प्रेम और कृपा मिलती है जो साधु संतों के दर्शन भी हो जाते हैं और छोटी छोटी निमित्त बन करके सेवा भी पहुंच जाती हैं। तो इन सेवाओं से अवश्य जुड़ करके ब्रज में रह रहे साधु संत महात्माओं के लिए छोटी छोटी यह निमित्त मात्र की सेवा से अपना भाव जोड़ सकते हैं और ब्रज का कहे एक एहसास यहाँ एक मानसिक रूप से वीडियोज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा कोई भी कैसी भी आवश्यकता रहे आदेश जरूर करिए बाबा। जय श्री राधे। जय बाबा। राधे राधे। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे।